नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 3 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त ब्रह्मवार्ता एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें एक सर्वे दिया गया है। ठीक है, सर्वे में हमें ये दिखा रहा है कि कोई मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक जेब भत्ता, ये सब रुपया में है और यहाँ पर बच्चों की संख्या है। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 11 से 13 रुपया 7 बच्चों के पास में है, 13 से 15 रुपया 6 बच्चों के पास में है, 15 से 17 रुपया 9 बच्चों के पास में है, उसी तरह से 17 से 19 रुपया 13 बच्चों के पास में है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि 19 से 21 रुपया कितने बच्चों के पास में होगा। ठीक है, उसी तरह से आगे भी दिया है 21 रुपया से 23 रुपया 5 बच्चों के पास में है और 23 रुपया से 25 रुपया 4 बच्चों के पास में है। हमें यहाँ पर माध्य जेब खर्च दे दिया है। ठीक है, यानी कि माध्य जेब खर्च 18 रुपया दिया है और हमें ये पता करना है कि एफ का मान। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है उसको एफ मान लिया गया है जो कि लुप्त है। तो हमें एक्यूरेट ये बताना है कि 19 से 21 रुपया कितने बच्चों के पास में है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और संभावना है कि इस बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें ताकि एग्जाम हॉल में किसी भी कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़े। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब आप इस वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो ये आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए यहाँ पर जो हमें ग्राफ दिया गया है। ठीक है, इस ग्राफ को हम दूसरे फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, ताकि इस प्रकार क्वेश्चन को बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो आइए हम इसको दूसरे फॉर्म में पहले लिखते हैं। ये देखिए हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख लिए हैं और ये 14.1 का है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 3 है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके डाटा को लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि दैनिक जेब भत्ता जो है, ठीक है, कितना है, 11 से 13 रुपया है। ठीक है, और दूसरे कॉलम में क्या दिया है, 13 से 15 रुपया दिया है। इसी तरह से दो का गैप है। ठीक है, यानी कि 15 से 17 रुपया हो जाएगा, फिर 17 से 19 रुपया हो जाएगा, फिर 19 से 21 रुपया हो जाएगा और 21 से 23 रुपया हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 23 से 25। ठीक है, 23 से 25। इस तरह से हमने दैनिक जेब भत्ता जो कि रुपया में दिया गया है उसको लिख लिया है। यहाँ पर बच्चों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या है 7। ठीक है, फिर है 6, 9, 13 और यहाँ पर दे दिया है एफ जो कि हमें पता करना है। फिर यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4। ठीक है, चलिए हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या होता है, वर्ग चिन्ह हमें निकालना होता है। उसके बाद में हमें एफ एक्स निकालना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बच्चों की संख्या जो है यहाँ पर हमें एफ मान लेना होता है। ये हमेशा एफ में ही होता है। ठीक है, और वर्ग चिन्ह को हम हमेशा एक्स से दिखाते हैं। आप जहाँ भी वर्ग चिन्ह लिखेंगे उसको आपको एक्स मानना है, यानी कि वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह का मतलब एक्स ही होता है। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात क्या है कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमें वर्ग अंतराल दिया होता है, वर्ग अंतराल में 2 चीज दिया होता है। एक दिया होता है निम्न सीमा और दूसरा दिया होता है उच्च सीमा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बट्टा 2। ठीक है, जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें दिया है 11, 13। ठीक है, कितना है, 11 से 13। तो ये मेरा हो गया निम्न सीमा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ये मेरा है निम्न सीमा और 13 क्या है, मेरा उच्च सीमा है, उच्च सीमा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है वर्ग चिन्ह का कि निम्न सीमा को और उच्च सीमा को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा।
ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया वर्ग चिन्ह हो गया। क्या हो गया वर्ग चिन्ह। स्पष्ट है। चलिए तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि निम्न सीमा में क्या है 11 है, ठीक है, और प्लस उच्च सीमा क्या है 13 है, और बट्टा में हो जाएगा 2। जब 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है, और जब दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो हमें वर्ग चिन्ह मेरा क्या हो गया 12 हो गया, तो इसको हम वर्ग चिन्ह में लिख देंगे 12। स्पष्ट है। चलिए उसी तरह से हम इसके साथ भी करेंगे, यानी कि 13 + 15 और बट्टा 2, ठीक है। तो 13 और 15 को जोड़ेंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और 2 से जब भाग करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 14, ठीक है। अब आपको यहाँ पर उतना भाग गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 है, फिर यहाँ पर 14 है, मतलब साफ है कि यहाँ पर 2 का गैप से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 14 हो गया, 14 के बाद कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 के बाद हो जाएगा 18, फिर 18 के बाद हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, फिर यहाँ पर हो जाएगा 22, फिर यहाँ पर हो जाएगा 24। स्पष्ट है। चलिए तो अब मेरा वर्ग चिन्ह निकल गया है। अब हमें निकालना है f(x) का मान, ठीक है। क्या निकालना है f(x) का मान हमें निकालना है। तो f(x) का मतलब देखिए क्या है, f और x यानी कि दोनों गुणा के फॉर्म में है, तो मतलब f और x को गुणा कर देंगे तो f(x) मेरा आ जाएगा। यानी कि ये पहले कॉलम का जो f है 7 है और x है 12 है, तो 7 में हम 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा पहला f(x) आ जाएगा। फिर 6 में और 14 से गुणा कर देंगे तो मेरा दूसरा f(x) आ जाएगा, और 9 में 16 से गुणा कर देंगे तो ये मेरा तीसरा f(x) आ जाएगा। इसी तरह से हमें सभी f और x को गुणा करना है। स्पष्ट है। चलिए तो हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 12 में गुणा करेंगे 7 से तो 12 सते 84 आ जाएगा, तो यहाँ पर 84 लिख देंगे। फिर 14 में 6 से गुणा करेंगे तो 14 छक 84 होता है, तो यहाँ पर 84 कर देंगे। फिर 16 में हम 9 से गुणा करेंगे तो 16 नामा के 144 होता है, 144 कर देंगे, ठीक है। फिर 18 में जब हम 13 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 233। आप चाहे तो गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 234, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि 20 में गुणा करेंगे f से तो 20f आ जाएगा, 20f। स्पष्ट है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 22 में गुणा करेंगे 5 से तो हमारे पास में आ जाएगा 110, ठीक है, 110। फिर 24 में गुणा करेंगे 4 से तो कितना जाएगा 96, 24 चौका 96। चलिए तो इस तरह से मेरा जो ग्राफ था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम बच्चों की संख्या जो कि हमने f माना है इन सारे को हम ऐड करते हैं। मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्मा f(x), सिग्मा f, सॉरी x नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर f(x) लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ f का हम प्लस किए हैं तो यहाँ पर सिग्मा f लिखेंगे, चूंकि सिग्मा का मतलब होता है प्लस, यानी कि ऐड करना। तो यहाँ पर हम सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब सभी को आप जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 44 + f, 44 + f, ठीक है। इसको फिर f को छोड़ करके बाकी सभी को जोड़ देना है और प्लस में f लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिग्मा f(x) करेंगे, यानी कि f(x) का जितना वैल्यू है उन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब सिग्मा f(x) को जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिग्मा f(x) बराबर, अब सबको जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 752 + 20f, ठीक है। कितना जाएगा 752 + 20f, 20f। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 752 + 20f है। चलिए तो इस तरह से मेरा सभी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें एक चीज पहले से दे रखा है माध्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि माध्य बराबर दिया गया है, पहले लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें माध्य दिया गया है। माध्य कितना भाई दिया गया है, तो माध्य हमें दिया गया है 18, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि माध्य को हम x बार से दिखाते हैं, जो कि हमने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर x बार से हम दिखाते हैं, ठीक है। इसको x बार बोलते हैं। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलिए हम माध्य का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य मतलब x बार, ठीक है, यानी कि x बार को दिखाते इस तरह से। यहाँ पर होता है सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f, ठीक है।
यानी कि fx का जितना जोड़ क्या है 100 और f को जितना जोड़ क्या है 100, दोनों को हम भाग कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू को बैठा लेते हैं। देखिए माध्य का मान कितना दिया है, 18 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 18। सिग्मा fx का मान कितना है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सिग्मा fx का मान दिया है 752 प्लस 20f। ठीक है, तो 752 प्लस 20f बट्टा, देखिए सिग्मा f का मान कितना है, तो सिग्मा f का मान दिया है 44 प्लस x, 44 प्लस f। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि 752 प्लस 20f में हम 1 से गुना करेंगे, तो मेरे पास में आ जाएगा 752 प्लस 20f बराबर, देखिए 18 में गुना करेंगे 44 प्लस f से, और 18 में जब 44 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 792। आप चाहे तो गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, और 18 में जब f से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 18f। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हमें क्या करना है कि f वालों को एक साथ करना है और बिना f वाले जो है उसको एक साथ करना है। यानी कि यहाँ पर हमें करना है 20f है, ठीक है, और यहाँ पर 18f प्लस में है, तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 18f। ठीक है, बराबर, देखिए यहाँ पर 792 है तो यहाँ पर हो जाएगा 792, और यहाँ पर प्लस में 752 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 752। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 20f प्लस में है, 18f माइनस में है, तो यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2f। ठीक है, देखिए 792 प्लस में है और 752 माइनस में है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 40। ठीक है, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और 9 है यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, और 7 7 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे f का मान, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा f बराबर 40/2। स्पष्ट है। चलिए और जब दोनों को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो कुल मिलाकर के यहाँ f का मान कितना आ गया, f का मान आ गया 20, जो कि मेरा ये फाइनल आंसर हो गया। स्पष्ट है। चलिए f कौन सा f आया है, तो आप देखिए यहाँ पर हमें f का मान लाना था। ठीक है, तो f का मान कितना होगा एक्यूरेट यहाँ पर, तो एक्यूरेट यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, यानी कि 19 से 21 रुपया, ठीक है, 20 बच्चों के पास में है। कितने बच्चों के पास में है, 20 बच्चों के पास में है। तो यही मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।